और अब बात रक्षा क्षेत्र में मजबूत होते भारत की। भारत ने अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वो फ्रांस और अमेरिका से बड़ी डील करने वाला है। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने फ्रांस से 114 रफेल लड़ाकू विमान, 400 स्कैल्प मिसाइल और 6 P-8I यानी समुद्री निगरानी वाले विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से ठीक पहले आया है। मैक्रोन अगले हफ्ते दिल्ली में एआई समिट में हिस्सा लेंगे, जहां रक्षा सहयोग पर चर्चा हो सकती है। और हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नीरज, दो चीज, ऑफ कोर्स एक तो ये समझ में आ रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं, तो उसके तुरंत पहले इस सौदे का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये भी समझा जाए कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा सौदा, सबसे बड़ा रक्षा सौदा इसे बताया जा रहा है। बिल्कुल मेघा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दुनिया के सबसे बड़े जो रक्षा सौदे हुए हैं, आर्म्स डील हुई है, उसमें से ये माना जा रहा है। इससे पहले शायद सऊदी अरबिया यूएस के बीच में हुआ था। तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो रक्षा सौदा ये हो सकता है। 3,25,000 करोड़ रुपए इसकी अभी इस वक्त की कीमत इसकी बताई जा रही है। और ये क्योंकि रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल ने जिस तरह की भूमिका निभाई थी, हमने देखा था कि किस तरह से उसने जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के जो हेडक्वार्टर थे उनको जाकर तबाह किया था। उसकी भूमिका को देखते हुए, उसकी ऑपरेशनल क्षमताओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने जो ये सोचा कि हमें और अधिक अगर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है तो हम रफाल ही लेंगे। और दूसरा ये कि मेगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और लगातार ये भारत के जो सामरिक जानकार हैं वो इस बात की को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी भारत का किसी भी एक फ्रंट पर युद्ध हो, यानी पाकिस्तान से हुआ, तो किस तरह से चीन उसकी मदद कर सकता है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना की जो लगातार स्क्वाड्रन कम हो रही थी और टू फ्रंट वॉर के लिए किस तरह से वायुसेना अपने आप को तैयार रख सकती है, उसके लिए ये 114 एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए भारत ने बजाय दुनिया के दूसरे जो एविएशन या एयरक्राफ्ट हैं, उन कंपनीज़ हैं, उनके साथ टेंडर में जाने के बजाय सीधा G2G, जो पहले 2016 में फ्रांस के साथ सीधी G2G डील हुई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसी के लिए ही इसके लिए भी प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब भारत और फ्रांस मिलकर इस मेक इन इंडिया के तहत रफाल को बनाएंगे, ताकि जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लगातार कम हो रही है, फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस कमी को पूरा किया जाए। और इसके तहत जो फ्रांस की दासो कंपनी है जो रफाल बनाती है, वो भारत की ही किसी सरकारी कंपनी, क्योंकि एक ही सरकारी कंपनी HAL, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर की बहुत हद तक संभावना है कि किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही यहाँ प्लांट लगाया जाएगा, फैसिलिटी लगाई जाएगी, ताकि मेक इन इंडिया ये रफाल फाइटर जेट तैयार की जा सके। ये भी बड़ी बात है। नीरज राजपूत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।